नमस्कार जी। आज वेलकम है एक और नई वीडियो में। आज एक और नई बीमारी की बात करेंगे आपके साथ आज साझा। जो बीमारी काफ़ी लोगों को होती है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि भूत प्रेत की झाड़ फूक तो होती थी, मगर कुछ बीमारियों की भी झाड़ फूक हमारे हिंदुस्तान में होने लग गई हैं। और उसमें ट्रिक क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। आप पूरे वीडियो देखना, वीडियो में बने रहना। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब नए बच्चे होते हैं, इसमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। 8.5 महीने के बच्चा जैसे पैदा हो गया, उसमें ये बीमारी पाई जाती है। इसका नाम है पीलिया आपके भाषा में, जिसको इंग्लिश में मेडिकल लैंग्वेज में जॉन्डियस कहते हैं। जॉन्डियस भी कई प्रकार का होता है। प्री हेपेटिक जॉन्डियस हो जाता है, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डियस हो जाता है। इसमें काफ़ी प्रकार के इसके कई कारण होते हैं। ये होता कैसे है कि जो हमारे बॉडी में एक केमिकल बिलिरुबिन नाम का होता है, उसका जब वो बढ़ जाता है, वो बढ़ता क्यों है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। रेड ब्लड सेल टूटने से वो बिलिरुबिन ऊपर हो जाता है, ज़्यादा उसकी मात्रा हो जाती है। इसमें दिक्कतें क्या आती है, इसमें भूख कम लगती है। जो हमारे आँखों की सफ़ेद पुतली होती है, जैसे ये साइड पे, तो ये येलो होना शुरू हो जाती है। और दस्त, बच्चों में उल्टी लगना, दस्त लगना, ये आम बात है। और फीवर भी आता है, इसमें 100 तक फीवर रहता है। कई बार हाई होता है, कई बार नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों में लीवर में स्वेलिंग भी आ जाती है। इसका कारण भी कई बार क्या होता है कि जो लीवर में बहुत सारे लोग हैं उनको लीवर सिरोसिस हो जाता है, जहाँ लीवर में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। जैसे पीलिया होता है तो उसमें स्वेलिंग भी आती है, मगर ज़रूरी नहीं है कि उसी में आए, मगर स्वेलिंग ज़रूर आती है कई बार। तो उसमें आपको क्या करना है, उसको अल्कोहल जो है उसको अवॉइड करना है। अल्कोहल नहीं लेनी है आपने। और इसमें कमी क्या रहती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको पीलिया की मात्रा 4 या 5 आ गई है, तो आपको ज़रूरी है कि आप जल्दी से डॉक्टर को दिखाएं और एडवाइस लें। और इसका भी एक हमारे गांव देहात में प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग इसका झाड़ फूक करते हैं, मगर उसमें ट्रिक क्या होता है, मेरे पेशेंट से कई बार मैंने बात करी है इसके बारे में। एक तो वो क्या करते हैं, मैंने सुना है कि करते कैसे हैं, वो अखबार का पीस लेके गोल कर लेते हैं, कान में कुछ बोलते हैं पेशेंट के, उसके बाद उसको आग लगा के ऐसे टेबल पे रख लेते हैं। जैसे वो टेबल पे रखेंगे तो उसमें क्या है, जब अखबार जल जाती है तो नीचे पीला पीला तेल जम जाता है। वो हर न्यूज़पेपर के अंदर होता है, जितना ग्लोसी पेपर होगा या न्यूज़पेपर होगा, वो हर न्यूज़पेपर के अंदर वो ऑयल मौजूद रहता है। मगर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दिखाने के लिए ये दिखाया जाता है कि देखो जी, ये देखो इसका पीलिया है, ये बाहर आ गया, ये ऐसे का ऐसे बात की जाती है। फिर मैंने उनसे जब डिटेल्स में पूछा तो मुझे पता चला कि वो लोग क्या करते हैं कि इनको बोलते हैं कि मीठा खाओ, और जो कि पीलिए में डॉक्टर भी बोलता है और ज़रूरी भी होता है, मीठा खाना ज़रूरी होता है, उससे जल्दी रिकवरी होती है। तो एक दो चीज़ें और हैं, वो बता देते हैं, ये कर लेना, ऐसे कर लेना, ये ले लेना, ये खा लेना। और उनसे ज़्यादातर जो पीलिया का, जो कम पीलिया की क्वांटिटी होती है, जो बिलिरुबिन कम होता है जिसमें बनता है, तो वो पेशेंट नॉर्मली ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो उनमें वो अपने नंबर बनाना शुरू कर लेते हैं। क्योंकि इससे पहले क्या होता है कि पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से दवाई लेता है, इधर उधर दवाई लेता, फिर झाड़ फूक करवा लेता है। बीच में दवाई बंद भी कर दे, ना भी ले, तब भी थोड़ा असर उसका भी रहता है। जब बिगड़ जाता है, बात तो तब होती है ना जब बहुत पीलिया बिगड़ गया, ज़्यादा दिक्कत हो गई, उसको सही करके कोई दिखाए। मगर ये सारी मिथ बनी हुई है, बहुत सारी मैं अपनी वीडियो में बात करता रहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। मगर जो लोग पक्के हुए हैं, अभी जब तक हमारा हिंदुस्तान अभी इन चीज़ों में बहुत पीछे है, लोगों के ब्रेन, लोगों की सोच, लोगों का सिस्टम बहुत पीछे है। तो जैसे कि शुगर की दवाइयाँ लोग देते हैं कि शुगर जिसको हो गई वो हट जाती है, हटती नहीं है। शुगर भी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ना कि इसको ख़त्म किया जा सकता है। चलो, बात हो रही थी पीलिया की, इसको जॉन्डियस बोला जाता है। और एक ये लीवर की बीमारी है। इसमें जब हमारे रेड ब्लड सेल टूटना शुरू हो जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर दो ही तरह के सेल होते हैं, एक वाइट ब्लड सेल होते हैं, एक रेड ब्लड सेल होते हैं। जब रेड ब्लड सेल टूटना शुरू हो जाते हैं तो उसको
उससे बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो बढ़नी शुरू हो जाती है शरीर के अंदर, और ये पीलिया की बीमारी आपको शुरू हो जाती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उल्टी भी आती है, दस्त भी लग जाते हैं लोगों को, कई लोगों को, ज़्यादातर बच्चों को। तो वैसे तो जो पीलिया है ज़्यादा, उसमें दस्त लगना अच्छी बात है, जल्दी सही होता है वो। उसमें कई बार डॉक्टर खुद मेडिसिन दे के, कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन दे के इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो इसका एक ऐसा प्रोसेस है। इसमें जो फ़ीवर है, फ़ीवर भी 100 से ज़्यादा नहीं आता है, किसी किसी को ज़्यादा फ़ीवर आता है, किसी को कम फ़ीवर आता है। तो आपको डॉक्टर से मिलना है सबसे पहले। पीलिया ज़्यादा बढ़ जाए, आपके लीवर को डैमेज भी कर सकता है। जो पित्त की थैली है, उसमें जाने वाली नलियाँ जो होती हैं, पित्त की नलियाँ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो उनमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से भी ये पीलिया की एक बीमारी शुरू हो जाती है, जब उसमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है। हर डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीट करता है, अपने हिसाब से उसको लेता है। और प्रॉब्लम ये है कि हम इस पे इलाज तो किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि कोई खुद अपनी ट्राई करेगा तो नुकसान में चला जाएगा, नुकसान करा बैठेगा खुद पेशेंट। जी हम इसमें इलाज या उपचार बताने लग जाएं, हम तो वो जो उसके साथ खाने पीने का सिस्टम होता है वही बता सकते हैं। बाकी तो मेडिसिन तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा पेशेंट है, कौन सा इसको जॉन्डिस है, कैसे है, उसको फाइंड आउट करके तभी जाके उसका ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर लिखता है। ऐसे कोई एक ही ट्रीटमेंट सभी को नहीं दिया जाता है, तो अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं इसके अंदर भी। तो एक ये लीवर की बीमारी है, इसके बारे में आज बात करना चाहता था कि आप वहम भरम में ना पए, जाके आप ऐसा मत करें कि आपको जो कहे कि आप को नुकसान हो जाए किसी तरह का। आप बहुत सारे, ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान में नुकसान इन बातों के ही होते हैं लोगों को, कि वो वहम भरम में पड़ जाते हैं। फिर जाके जैसे शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी होती है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो उसमें भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो अपना नुकसान करा बैठते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने पॉइज़न केस के बारे में वीडियो डाली थी, होप है आपको पसंद आई होगी। थोड़ा था उसमें आवाज़ का इशू था, क्योंकि मेरा माइक सही नहीं था, तो कोशिश करूँगा कि उसको दोबारा मैं डिटेल में बनाऊँ। तो आपको अपना ध्यान रखना है, सेहत का ध्यान रखना है। और एक मैं लास्ट में फिर वही बात कहूँगा कि एक नॉर्मल पर्सन है जो हमारी फैमिली होती है, जिसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, उनको भी हर 6 मंथ बाद अपने जो थोड़े से जांच होती है, 5-7 तरह के एक ब्लड टेस्ट होते हैं, वो करवा लेने चाहिए। क्योंकि ये आप नहीं कराओगे तो कोई ना कोई दिक्कत होगी, तो आप फिर बाद में हॉस्पिटलों में लाखों रुपया देने से बचोगे। अगर आप ऐसा जांच नहीं कराते, देखो 1000-1200 रुपये की जांच होती है, वो करवाते नहीं हो, तो बाद में आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। कोई ना कोई बीमारी निकल आई, छोटी मोटी बीमारी बड़ी बीमारी बन गई, तो आपको ये ध्यान रखना है। बेशक बच्चे हैं, घर का परिवार है, बुज़ुर्ग हैं, सबको ये टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। जो मैं अगली वीडियो में इन टेस्ट के बारे में बताऊंगा, जो ज़रूरी टेस्ट हैं। और 1-2 वीडियो में इस पे भी बनाऊंगा भी कौन सा टेस्ट होता है, कितने में होता है, क्या उसका किस चीज़ का वो टेस्ट होता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। कहाँ से हो जाता है, लोकल होता है, बाहर भेजनी पड़ती हैं कुछ जांचें, उस पर भी वीडियो की सीरीज़ बनाऊँगा। वीडियो को आगे शेयर किया करें, ग्रुपों में भेजा करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जे इसका फ़ायदा मिल सके। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ प्योर हिंदी में बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई मेडिकल वर्ड ना यूज़ करूँ ज़्यादा। तो इसके लिए आप वीडियो को आगे भेजा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ आपके मन में सवाल हैं, आप कमेंट में लिखें, कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसका जवाब देने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज छोटी सी बीमारी में 2-4 बातें करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।